नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी आज की डेट में पूरे के पूरे भारत में बहुत कॉमन है। ऐसा चीज़ है कि हर दिन भोले भाले बच्चियों को बहला फुसलाकर काम का लालच दे करके कहीं ना कहीं ले जाया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनको प्रताड़ना दी जाती है, उनके साथ गलत काम होता है। चंद पैसों का लालच दे करके सिर्फ ये जो तस्कर होते हैं बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि तुम चलो हमारे साथ दूसरे शहर, वहाँ काम का मौका है, तुम काम भी करोगे, अच्छा जगह रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, सब कुछ जिसको बोलते हैं ना बहलाना फुसलाना। कभी बहलाने फुसलाने से काम हो जाता है तो कभी डरा कर धमका करके ले जाया जाता है कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे घर वालों के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रचलन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो पूरा का पूरा एक सर्कल है, एक षड्यंत्र है, इसको कोई भी अभी तक रोक नहीं पाया। हालांकि प्रशासन अपने तरफ से बहुत कोशिश करता है कि इनको पकड़े। जो एंटी ट्रैफिकिंग स्क्वाड से बनाया गया है ताकि जो ये ट्रैफिकर्स है, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, उनको पकड़ा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी बच जाते हैं और चूक इनसे होती है। ऐसा ही एक वाकया, एक घटना कल रात को हमारे संज्ञान में आया। पिठोरिया थाना क्षेत्र के पास कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़ा गया, जहां एक बच्ची को उनसे बचाया गया और ये मामला पिठोरिया थाना के संज्ञान में लाया गया। आइए चलते हैं, हम उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, उसको कैसे बहला फुसला करके ले जाया गया और उसके साथ क्या क्या हुआ था। हम घर में थे और मेरा दीदी लोग सुगन सुषमा लोग आई और बोली कि चलो उधर कैसे बोली, तो हम बोले नहीं जाएंगे, तो ज़बरदस्ती लेके गई। और जब हम घर से निकले तब भैया लोग खोजने लगे तो फिर हम डर गए। फिर हम ही चल दिए उन लोग के साथ में। फिर वो लोग कॉल करके रोशन को बुला के फिर बैठा के फिर पूछे उन लोग कहाँ ले जा रहे थे। तो रोशन कौन है? रोशन माका में रहता है। भाई जानते हैं कि हाँ दीदी बात करती है रोशन नाम से। फिर अथी का बोलते लेके गया सुकरूटू, तो सुकरूटू में एक रात रुके। सचिन मुंडा का घर में रुके। फिर सचिन मेरे साथ में गलत किया। अच्छा। फिर एक रात उसी के घर में रुके थे, मेरे साथ में गलत किया। फिर तो आप ये बात दोनों दीदी को बताएं जो लड़कियां आपके साथ थी? हाँ बताए थे। क्या बोला उन्होंने? उन लोग को बताए तो वो लोग कुछ नहीं बोली, हंस खेल के बिता दी बात को। अच्छा। फिर सुबह हुआ, फिर क्या बोलते वहाँ से निकले। फिर खतगढ़ा लेके गया रोशन। पैसा उसा मेरे पास में नहीं था, रोशने लेके गया। फिर वहाँ से खतगढ़ा में रुके। फिर दतुन मतलब खाना उना वहाँ खाए सब हम लोग। फिर खाना उना खाए तब रोशन बोला कि यही पास रुको, हम पैसा लेकर आते। उसका पापा कॉल किया, फिर उसका पापा पैसा भेज दिए। फिर लाने के लिए गया, बहुत देर में आया था। फिर लाया। फिर क्या बोलते फिर 5 बजा। फिर हम लोग बैठे बस में बैठे। फिर वहाँ से बनारस गए। बनारस से वहाँ से नहीं मालूम कहाँ ले गया उसको। पूछे उन लोग को तो नहीं बताया। फिर क्या बोलते भैया लोग को कॉल किए, मोबाइल भी लूट लिया था। सुगन भी मोबाइल लूट ली थी। फिर बोले कि 2 मोबाइल तो नहीं दी। फिर बहुत पूछे, मेरा बातें को कोई वैल्यू नहीं दे रही थी। फिर बहुत मम्मी उन लोग बोले कि तेरा मम्मी केस उस कर रही है, तो वो लोग बोली कि नहीं मेरा मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती है। हम उसको कॉल करके बता दिए कि यहाँ रोशन का साथ में है ऐसा। तो मेरा बातें करने भी फिर उसको भी बोले कि अथी क्या बोलते मेरा मम्मी तबीयत ख़राब है, हम घर जाएंगे से बोले। तो नहीं झूठ बोल रही है, बुलाने के चक्कर में तुम चल जाएगी तो हम लोग भी फंस जाएंगे। रोशन बोला कल तुमको ला रखेंगे, तुम टेंशन मत लो, ऐसा बोली। तो हम चल गए। फिर वहाँ पहुँचे तो बोले रोशन को हमको घर जाना है। तो बोला कि कहाँ पैसा पाएंगे, तो सर लगा रखेंगे, 1 हफ्ता रुको फिर लगा रखेंगे ऐसा बोले। तो फिर हम भैया लोग कॉल किए, अर्पणा दीदी को भी कॉल किए, मेरे साथ में अथी थी वो लोग कॉल किए। तो अर्पणा दीदी बोल रही टेंशन मत लो कि हम लोग भेज रहे हैं तेरा भैया लोग को लाने के लिए। तब भैया लोग फिर आए, 2 दिन लग गया था आने के लिए। फिर भैया लोग आए। फिर वहाँ भी बहुत लड़की लोग थी। फिर बोल रही थी लड़की लोग कि यहाँ गलत काम होता है, ऐसा बोल रही काहे आई है। तो हम उन लोग को बोले कि मेरा भैया लेने के लिए आ रहे। तो हाँ लेने के लिए चल जाओ तुम। फिर बहुत बोले उन लोग कि अथी क्या बोलते हैं मम्मी भैया लोग लेने आ रहे थे। लोग बोले कि कौन आ रहा था। हम बोले भैया, फिर भैया मामा भी सब। तो बोला मेरा पापा आएंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा तेरा साथ में, ऐसा बोले। हम फिर हमको फिर वो लोग कोई वैल्यू नहीं देने लगा, खुशी से रहने लगे वो लोग दोनों। फिर हम चुपचाप रहते थे अकेले। फिर भैया लोग फिर आए तो इन लोग को पूछे जाएगी कि नहीं, तो वो लोग बोली नहीं जाएंगे, काहे के लिए आए हैं ऐसा। तो फिर शाम हुआ, फिर वहाँ का पुलिस लोग आए।
वहाँ का पुलिस लोग पूछे तो नहीं जाएंगे से बोले। फिर क्या चाहिए उसका पापा थे तो वो लोग उसका पापा भी बोले चलो बेटी गोड़ लग रहे हैं ऐसा ऐसा। फिर भी नहीं, तो उसका पापा भी बोले क्या तुम भी उससे साथ में रहेगी क्या, तुम भी जा शादी कर लो ऐसा ऐसा बोले। तो कुछ नहीं हम नहीं जाएंगे से। अच्छा, फिर एक बात बताओ, क्या बोल करके तुम लोगों को ले जाया गया था वहाँ? वहाँ हम सुगन दीदी जो थी वो बोली कि चलो काम करने के लिए ले जा रहे हैं सब बोली। तो देखिए कोई भी एक बात एक धाप बोलेंगे तो तब असर नहीं होता है, दिन से अगर बोलेंगे तो कोई भी बहक जाएगा बात में। वैसे कितना दिन से तुमको बहला फुसला रहे थे लोग? मतलब रात से बहका रहे थे सुबह तक। सुबह उसी के घर में थी उसका मम्मी, हम लोग घूमने गए थे, घूम के आए थे, उसका मम्मी मारी थी। रोशन से फ़ोटो वोटो खिंचाई, फेसबुक में डाला था रोशन, तो उसका मम्मी को दिखा दिए थे भैया लोग, वही घर का पास का दिखा दिए थे, उसका मम्मी मारी थी। इसीलिए ये लोग ऐसा प्लान बनाए थे कि वैसा जाएंगे। रोशन हाँ वो यूपी का ही है? हाँ यूपी में, वहाँ अपना घर है, यहाँ नानी घर है तो यहाँ आता है। हाँ यहाँ नानी घर है वहाँ। स्टार्ट है। हाँ रोशन कौन है? रोशन यूपी बिहार में रहता है अपने पापा मम्मी से, यहाँ नानी घर यहाँ आता है। उतना मालूम नहीं है कि कौन है रोशन, पर इतना मालूम है कि दीदी से बात कर। आपको डराया धमकाया भी गया? हाँ उसका मम्मी भी न थी धमकाती थी, फिर क्या बोलते हैं, और वहाँ से भी कॉल की थी सुषमा, बोल रही थी कि तुम जो यहाँ बोली हो रिकॉर्डिंग किए हैं सुना देंगे, वहाँ तुम गलत अथी बोल रही है, थाना में जाके ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो हम फिर काट दिए कॉल को, फिर दोबारा कॉल की नहीं उठाएं, फिर दोबारा नहीं उठाएं। अच्छा मैम, आप लोगों ने इस बच्ची का बहुत मदद किया इसको रेस्क्यू कराने में, आप लोगों के संज्ञान में ये मामला कब आया? ये व्हाट्सएप के थ्रू से हम लोग को पता चला था कि सांगा गांव की 3 बच्चियों के बारे में लापता है बोल के संज्ञान दिया गया था। तो हम लोग आए और उनका पेरेंट्स से मिलने के बाद में पता चला कि तीनों बच्चियां यहाँ से निकल चुकी हैं। तो हम लोग जिस बच्ची को अभी राखी कुमारी, इसका पेरेंट्स से भी मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 3 बच्चियाँ निकल चुकी है और तीनों बच्चियाँ उत्तर प्रदेश पहुँच चुकी हैं। तब जैसे हम लोग को पता चला तो हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए। तो बच्ची से हम लोग को पता चला कि यहाँ से वो बच्ची को जो राखी कुमारी है उसको ठग फुसला के यहाँ से रांची ले गया कि वहाँ चलो तुमको हम लोग किराए में रहेंगे और हम लोग किराए में रह के कोई कपड़ा उपड़ा दुकान में काम करेंगे बोल के ठग फुस के ले के चला गया। फिर रात में वो लोग सुकुरुटू में रुका, वहाँ उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया। उसके बाद में वहाँ से दूसरे दिन वो लोग निकल गए यूपी के लिए। फिर यूपी चले गए उन सब। तब ये बच्ची वहाँ से फ़ोन की कि हमको लेने आइए, यहाँ गलत हो रहा है। उसको अंदेशा हो गया कि वहाँ का कुछ लड़की लोग भी बोलने लगी इसको कि यहाँ कुछ गलत होता है, मैया तुम घर चले जाओ, हम लोग तो यहाँ हैं लेकिन तुम चले जाओ घर बोल के। तो वो बच्ची घर में फ़ोन की उनके पेरेंट्स को, तो उनके पेरेंट्स यहाँ से चले गए लेने के लिए। वहाँ जाने के बाद में उनके पेरेंट्स के साथ वहाँ बहुत गलत हुआ, दुर्व्यवहार हुआ बहुत तरह का, जिसको मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहाँ गए तो वहाँ बहुत तरह का उनसे मिसबिहेव किया गया। उसके बाद में हम लोग बहुत वहाँ का थानेदार से और वहाँ का चाइल्ड लाइन से यहाँ से हम लोग कांटेक्ट करने लगे। तब कुछ हरकत में आया पुलिस और ये बच्ची को और 1-2 बच्ची को घर वापस भेज दिया गया। इन लोग को भेजा गया। उसके बाद में परसों के दिन जो वहाँ रह चुकी थी बच्ची और जो रोशन लोहरा था वो रह चुके थे, वो लोग परसों को वापस ये लोग आए और चोरी छुपकी से लोग रांची में रहने लगे। जब हम लोग को कल पता चला कि वो लोग वापस आया है, हालांकि उसको 2 महीना पहले FIR हो चुका था और CGM कोर्ट में लड़की का बयान हो चुका है। तो हम लोग को जैसे कल पता चला हम लोग रेस्क्यू के लिए निकल गए। पहले लड़की का घर गए, वहाँ पूछताछ किए। लड़की का माँ बोली हम नहीं जानते हैं। उसके बावजूद उसकी लड़की की माँ ही उसको तिलका गांव में छोड़ के आई थी। उसके बाद में लड़की की माँ झूठ बोली। हम लोग गए वहाँ, हम लोग को पता चल गया कि हाँ वहाँ किसी के घर में लोग रुके हुए हैं। हम लोग कल तकरीबन 4-5 घंटा हम लोग उसका रेस्क्यू के लिए हम लोग बैठे रहे वहाँ। उसके बाद में करीबन 9-10 बजे आसपास हम लोग इन लोग को घेर लिए पुलिस के मदद से और इन लोग को पकड़ लिए और वहाँ के रातू थाना के लोग प्रशासन हम लोग का मदद की और उनके मदद से हम लोग उन लोग को पकड़ के रातू थाना ले आए और रातू थाना से रात में ही पिठोरिया थाना वाले जाके रिसीव कर लिए और यहाँ पर ले आए। अच्छा, इस पूरे के पूरे जो पूरा जो मामला हुआ इसमें प्रशासन कितनी मदद कर रहा है आप लोगों की? देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं टाल मटोल तो कर रही है, इसको तो हम सीधे तौर पे हम नहीं बोलेंगे,
लेकिन जो प्रशासन का रवैया है, हमको नहीं लग रहा है कि इंसाफ के, इस बच्ची के इंसाफ के और कदम बढ़ रही है। उनका कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन हमको ये नहीं लगता है। बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो बोल रही है अगर प्रेम प्रसंग रहता तो अपने मर्जी से जाती वो। कहीं ना कहीं लग रहा है ये लोग केस को उलझाने में लगे हुए हैं, उल्टा दिशा की ओर जा रहे हैं। यहाँ की साफ है, बच्ची बोल रही है कि हम रो रहे हैं। अगर बच्ची अपनी मर्जी से जाती तो घर वाले को नहीं बुलाती। और रही बात कि यहाँ से जब निकली उस समय भी ज़बरदस्ती उसको लिया गया, इसका सिम को तोड़ा गया, इसका मोबाइल को छीना गया, तो सीधे तौर पे है कि बच्ची को लोग बहला फुसला के ही आगे लेके जाना चाहते थे। और कल को दिन बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था। अगर उसका पेरेंट्स एक्टिव नहीं रहते तो बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था। ये अंदेशा हम लोग को हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ें। और एक बच्ची नाबालिग है, 13 साल की बच्ची है, तो उसका हम लोग लाइफ को उज्जवल करना चाहते हैं। अच्छा, प्रशासन का ये भी कहना है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जैसा कि बात हुआ। तो अगर प्रेम प्रसंग है और प्रशासन का कहना, जैसे कि बोला गया कि बच्चे के साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ अगर गलत हुआ है, प्रशासन बोलता है कि इसका जो बयान है कोर्ट में कुछ और है और यहाँ कुछ और है। पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ये लोग 7 या 8 तारीख मई ये लोग सना दर्ज किया था। 3 बच्चियाँ गायब हैं। थाना वाले चाहते, प्रशासन चाहते तो उसी दिन FIR करके त्वरित कार्रवाई की जा सकती थी, कहीं कि फ़ोन लोकेशन ट्रेस करके भी बच्चों को लाया जा सकता था। लेकिन लेटर सुधारना है, उसको और अच्छा से लिखना है, ऐसे ही करके वो लोग 2 दिन निकाल दिया। तब जब हम लोग को खबर मिला तो हम लोग बोले कि आप लोग थाना का चक्कर में मत रहिए, आप लोग खुद निकल जाइए। और वहाँ से बच्चों को खुद 2 लड़कियों को, राखी और सुगन को, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जाके लाया, जान को जोखिम में डाल के। वहाँ बहुत खतरा भी लोग के साथ हुआ, मारपीट हुआ वहाँ पे थाना में। वहाँ पे जो ईटा भट्टा मालिक था वो बहुत गलत तरीके से वहाँ रखा हुआ था, उसका भी जवाबदेही है। और उससे उनको भी कटघरे में लाना चाहिए कि आप किस अधिकार से बच्चा लोग को रखे हुए थे। उसको तुरंत थाना को खबर करना था। वहाँ का थाना भी नहीं जाना चाह रहा था और बच्चों को मदद करना चाह रहा था। थाना वाले यहाँ कुछ और बोल रहे थे, कर कुछ और रहे थे। दूसरा बात जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का, 1 लड़का है और 3 लड़कियाँ हैं, तो तीनों कैसे प्रेम करेंगी, पहली बात। दूसरी बात है राखी का जो अगर किसी से प्रेम रहता तो अपने बॉयफ्रेंड से जाती है ना। तीनों लड़कियाँ एक साथ प्रेम करके तीनों भागेगी नहीं, पहली बात है। सवाल मेरा नहीं है, सवाल है प्रशासन का। प्रशासन का कहना है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का मामला नज़र आ रहा है। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर प्रेम प्रसंग है तो फिर बचाया क्यों गया? बच्ची बार बार बोल रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, हमको ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं लोग। CGM कोर्ट में बयान दी, थाना में बयान दी, CWC में बयान दी, फिर भी थाने वाले लोग इस बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। और जैसा कोऑपरेट होना चाहिए वैसा नहीं किए हैं। FIR हुआ आपका 8 या 7 मई को FIR लॉन्च हुआ है। और अब जो ले गया था रोशन लोहरा और वो बच्ची, उसको आज तक बरामद नहीं किया। वो तो हम लोग संस्था वाले लोग 2 बजे से लेके 10 बजे रात तक ढूंढते रहे। हम लोग को खबर मिला था, अपना भी आदमी है, हम लोग ढूंढ के उन लोग को खबर किए तो पका पकाया चीज़ ला के यहाँ पे रखें। मतलब क्रेडिट लेने वाला काम करने वाला है प्रशासन। अच्छा, प्रशासन का एक और भी कहना है कि बच्ची जो बच्ची है जिसको रेस्क्यू किया गया, वो अपना बयान यहाँ कुछ और बोल रही है, कोर्ट में कुछ और बोल रही है। जो ज़बरदस्ती वाली बात आई, जबरन जो बदसलूकी या कुछ जो गलत काम हुआ है उसके साथ, वो प्रशासन बोलता है कि कोर्ट में उसने नहीं बोला है, बच्चे ने ये बात यहाँ बोल रही है। इस पे हम ये बोलना चाहेंगे कि अभी हम लोग पूरा पेपर हम लोग का निकल नहीं पाया है। और बच्ची बोल रही है हम सारा चीज़ कोर्ट में बोले हैं, सारा चीज़। हाँ, थोड़ा सा जब CWC में बयान हुआ था उस दिन अकेली थी, कोई नहीं था उसके साथ में। तो 2 बच्चियाँ हैं जो फेवर में है, ट्रैफिकर के फेवर में है। वो लोग फेवर में 2 बच्चियाँ, हाँ, सुगन और जो सगी बहन है, सुगन और सुषमा, और उसकी माँ, वो लगातार उसको दबाव बनवाई, क्या क्या बोली, उसको ज़बरदस्ती बुलवाई थी। तो बोली थी अपने मर्जी से जाएंगे CWC में, लेकिन CGM कोर्ट मायने रखता है। CGM कोर्ट में बोल रही बच्ची हम सब चीज़ बोले हैं, थाना में सारा चीज़ मेरे सामने बात हुआ है और बयान तो बदली नहीं है। तो थाने वाले लोग क्यों बोल रहे हैं, तो
ये सोचने की बात है। ये तो स्पष्टीकरण हम लोग मांगेंगे ही। अच्छा, जिन लोगों की शादी हुई, जो दो लड़का और लड़की जिन्होंने शादी किया, लड़की की उम्र क्या है उसकी? FIR जब लिखा जा रहा था तो उनकी मम्मी ने बोला था, सुषमा नाम है, सुषमा कुमारी, उसका है 17 वर्ष। और लड़के का जहाँ तक तो जान पहचान है उन लोग का, वो खुद बता रहे थे 18 साल का लड़का है। 18 साल का तो यहाँ सोचने की बात है कि 17 साल की लड़की और 18 साल का लड़का शादी करता है, दोनों नाबालिग हुए। प्रसंग कैसे होंगे? वो तो नाबालिग है ना, वो शादी भी करेंगे फिर भी वो तो गैर कानूनी होगा। कानून की बात को देखेंगे ना हम। एक सवाल ये भी है कि मान लीजिए कहीं ऐसा तो प्यार भूल जाइए, उन लोगों का प्रेम प्रसंग नहीं होगा एक पल को, मान लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बचाने के लिए किसी को इन दोनों की शादी करा दी गई हो? हाँ, ये सच बात बता रहे हैं। जब इधर से FIR सब हो गया तो वहाँ पे तुरंत जिस दिन ये लड़की लोग को ले आए और FIR करने के लिए दबाव दिया गया ना, तो वहाँ से तुरंत दूसरा ही दिन शादी किया गया, वो भी 2 आदमी के बीच में। अच्छा, फ़ोटो वगैरह भेजा गया था, फ़ोटो मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, यही कारण है कि थाने वाले लोग ऐसे ऐसे मामला को ट्रैफिकिंग नहीं करके प्रेम प्रसंग का और कुछ मामला में दूसरी तरफ इंगित कर देते हैं, जिसके कारण से आज भी हमारे बहुत हजारों बच्चियां हैं जिनको रेस्क्यू नहीं किया जाता है। थाना लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसीलिए हमारे झारखंड की बच्चियों को आज तक हजारों बच्चियां लापता है, हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। आप संस्था की ओर से जी, जैसे कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं जी, ठीक है, बचाने के लिए हर जोखिम उठाते हैं जी, राज्य सरकार से आप क्या कहिएगा? हम राज्य सरकार से यही चाहेंगे कि ट्रैफिकिंग को लेके कानून बना है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे लागू है नहीं। बहुत सारा कानून बना कि ट्रैफिकर लोग को सज़ा होगा, ऐसे बच्चों को पुनर्वास का करना है, वो लोग को शिक्षा देना है, रोजगार देना है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पे है नहीं। और जो कड़ा कानून बनना चाहिए ऐसा नहीं, जो ट्रैफिकर लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आने वाला समय में ट्रैफिकर लोग और बच्चियों का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए सोचे नहीं। इसमें तो बड़े बड़े हमारे नेता लोग लगे हुए ट्रैफिकिंग में, आप जान रहे ऊपर से नीचे सब मिले। हम लोग ऐसा काम करते हैं, हम लोग बड़ा बड़ा आदमी लोग के पास जानते हैं, नेता लोग भी कोई इंटरेस्ट नहीं, लोग खुद उस केस में इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग तो बहुत परेशानी झेलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इनका कहना है कि ट्रैफिकिंग आज से तो है नहीं, बहुत पहले से शुरू है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इन्वॉल्व है। ये जो केस है, ये केस को कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग की ओर मोड़ा जा रहा है। जो संस्था के लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू करके लाया बच्चे को, उनका कहना है कि इस केस को कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मोड़ दिया जा रहा है। हालांकि कल सुनवाई है कोर्ट में, अब वहाँ जो निर्णय आएगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। राज्य सरकार को भी एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसके लिए जो कानून बना उसको ग्राउंड स्तर पे लाने की बहुत ज़रूरत है। हम एक व्यक्ति से और बात करना चाहेंगे, जो लड़की के भाई हैं जो वहाँ गए हुए थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लड़की के भाई हैं जिसको रेस्क्यू किया गया, आपको कब मालूम चला कि वहाँ पर है और अपनी बहन को कैसे बचा करके लाएं? हमको मालूम चला वो लड़का से जो रोशन से बात होता था, तो वो बोला कि हम तेरा बहन को दे देंगे, तुम आओ ऊपी। तो हम बोले ठीक है, हम सुबह आते हैं ऊपी, तुम दे देना। तो गए ऊपी ने हम लोग गए उसका भट्ठा, तो भट्ठा तो गए, थोड़ा सा हम लोग वहाँ रुके, बात हुआ, लड़का से बहुत कुछ हुआ, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ। फिर लड़का भी बदल दिया। मतलब कौन लड़ रहा था आप लोगों से? मतलब रोशन लड़ रहा था कि नहीं देंगे, तो हम बोले कि मेरा बहन है, हम ले जाएंगे, तुम लोग कौन रोकता है, हम बोले। तो फिर वहाँ का भट्ठा मालिक आया, बोला मेरा इजाज़त के बिना कैसे तुम लोग घुसा। अच्छा। तो हम बोले कि हम लोग उस जगह बोलने के लायक नहीं हुए, वो लोग थोड़ा उल्टा पलटा बोलने लगा। फिर बैठाया वो लोग, बैठ के उस जगह बहुत बात हुआ। फिर वहाँ से ले गया हम लोग को थाना ने टोचर उचर हुआ। फिर बोला कि राखी को तुम ले जाओ, और एगो और साथ में लड़की है उसको भी तुम ले जाओ, और एगो आने नहीं खोजी। और बस वहाँ से हम लोग का आए। जो टॉर्चर किया, जो भट्ठा मालिक था, वो आप लोगों को टॉर्चर किया, आप लोगों को मतलब उठा के ले गया या धक्का मुक्की करके, क्या था? नहीं, मतलब उसका बेटा था ना, वो ज़बरदस्ती एकदम गाली गलौज किया और सीधे बोला कि तुम लोग थाना चलो। फिर थाना ले गया और कुछ नहीं। फिर वहाँ से फिर हुआ, जो वहाँ का पुलिस था वो लोग बोला कि तुम लोग बहुत होशियार बनता है रे, ऐसा कहाँ आया तुम लोग पता है, ऐसा बहुत कुछ बोला। हम लोग चुपचाप सुने, वहाँ क्या कर सकते थे। फिर वहाँ से हम लोग दीदी लोग बोली कि वहाँ से तुम लोग निकलो,
तो हम लोग को वहाँ पैसा वैसा कुछ पेटीएम उटीएम कर दिया, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। वहाँ से लेकर के आए? हाँ, लेकर आए 2 लड़की को साथ। ठीक। कहानी अगर आप पूरी समझिएगा तो साउथ इंडियन फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ, किसी की बहन को ट्रैफिक कर दिया जाता है, ठीक है, अगवा किया जाता है बेला फुसला करके, और भाई जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन भाई अकेला नहीं होता है, संस्था इन्वॉल्व होता है, वो संस्था जो पूरी मदद करता है। हालांकि प्रशासन से इन लोगों को बहुत कम सहयोग मिला, लेकिन जो संस्था थी उन्होंने जी जान लगा दिया अपना, ताकि उस लड़की को कैसे भी करके अपने राज्य, उसके गांव लाया जाए। बहुत सारी ऐसा वाक़या है, बहुत सारा ऐसा केसेस होता है जिसमें हम सुनते हैं कि अरे आज 10 लड़कियों को वहाँ से अगवा कर लिया गया, 4 लोगों को बचा के लाया गया। बहुत सारे केसेस रजिस्टर भी नहीं होते हैं। प्रशासन को वाकई में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन इस केस का जो स्तर है, जो वाक़या है, वो बढ़ते जा रहा है, संख्या बहुत बढ़ रहा है इसका। प्रशासन को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि और भी कोई भी बच्ची या छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं या बालिग हैं, उनको बहला फुसला करके या धमका करके, काम का लालच दे करके बाहर न जा पाए। जुड़े रहिएगा और भी ऐसे हमारे साथ और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेशवाणी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।